Good afternoon, all. So, today we are going to discuss the topic luminous and non-luminous objects. Okay? So, ये बहुत ही एक शॉर्ट टॉपिक है एंड बहुत ही इजी टॉपिक है. ओके सो ध्यान से आप लोग स्टडी करना. इट इज़ वेरी इजी टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. The objects which give out light energy of their own are known as luminous objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एनर्जी एमिट करते हो, लाइट एनर्जी निकालते हो, जिनमें से आपको लाइट एनर्जी मिलती हो बाय देयर ओन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, अभी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं सन, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सन, स्टार्स, burning candle, fluorescent light are some luminous objects. ये सारे luminous objects के एग्जाम्पल हैं. ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो खुद ही लाइट एनर्जी गिव आउट करते हैं, एमिट करते हैं, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप बोल सकते हो luminous objects. ओके, नाउ the brightness of the light decreases as we move away from its source and increases as we move towards its source. जिस सोर्स से आपको लाइट एनर्जी मिल रही है, अगर उस सोर्स से या ऑब्जेक्ट से आप दूर जाओगे तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी लाइट की वो डिक्रीज होगी. लेकिन जैसे ही आप उसके नज़दीक जाओगे, जैसे ही आप उस सोर्स के पास जाओगे, वैसे जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है वो इंक्रीज होगी. ओके, सो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट एनर्जी एमिट करते हैं, गिव आउट करते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोल सकते हो आप लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ हम लोग देखते हैं दैट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. सो लेट्स सी. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट एनर्जी ऑफ देयर ओन आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एनर्जी को एमिट नहीं करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप बोलते हो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, these objects reflect the light energy falling on them and hence become visible. Stones, cars, earth, moon, trees, chair, tables and many other things which do not emit light energy themselves are non-luminous objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एनर्जी एमिट ना करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. आप पिक्चर में भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हो. स्टोन्स हैं, कार है, अर्थ, मून, ट्रीज, चेयर्स एंड टेबल्स. ये ऑब्जेक्ट्स खुद कुछ भी लाइट एमिट नहीं करते, इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो ये बहुत ही इजी टॉपिक था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट. अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ओके, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो दैट गिव्स आउट लाइट एनर्जी ऑफ देयर ओन आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, and the objects which do not emit light energy of their own are known as non-luminous objects. Okay, सो ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, ये ओवर हो गया है. इसके जैसा ही हम बहुत ही इजी नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, वो भी छोटा सा ही है एंड बहुत ही इजी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट्स. ओके, so let's proceed further. Objects around us are divided into 3 categories. हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट कैटेगरी ट्रांसपेरेंट, सेकेंड ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड ऑपेक. इन 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट दे अलाउ टू पास थ्रू दैम. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. The objects which allow most of the light to pass through them are called transparent objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मोस्ट ऑफ द लाइट पास हो ऑब्जेक्ट से, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट.
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जहाँ से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द लाइट पास आउट हो सके ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास है, प्लास्टिक रूलर है, अ थिन लेयर ऑफ क्लीन वाटर और अ वैक्यूम एंड अ डायमंड। आप पिक्चर में भी देख सकते हो दैट डायमंड एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको। जिस चीज़ में से ज़्यादा अमाउंट में लाइट पास आउट हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज translucent objects. The object which partially allow the light to pass through them are translucent object. ओके, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो पार्शियली मतलब हाफ ही लाइट अलाउ हो पास होने के लिए, पूरी की पूरी लाइट पास आउट ना हो, सिर्फ पार्शियली लाइट ही पास आउट हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं मडी वाटर, टिश्यू पेपर, ऑयल्ड पेपर, क्लाउड, फॉग, बटर पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास। आप पिक्चर में भी देख सकते हो फ्रोस्टेड ग्लास है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ पार्शियली अलाउ करे, लाइट पूरी की पूरी नहीं पास आउट हो, सिर्फ पार्शियली, सिर्फ थोड़ी सी ही, आधी ही पास हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। Now, the third and the last category is opaque objects. The objects which do not allow the light to pass through them are called opaque objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास ही नहीं होने देते, थोड़ा सा भी नहीं, आधा भी नहीं, पूरा भी नहीं, पास आउट होने ही नहीं देते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं opaque objects। अब इसके एग्जाम्पल्स आप कोई भी ले सकते हो, वूल है, कॉटन है, आर्टिकल मेड फ्रॉम मेटल सच एज स्टोन है, वुड है, या तो पेंटेड मेटल शीट है, ये सारी चीज़ें जिसमें से लाइट थोड़ी सी भी पास आउट ना हो सके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक स्टडी किए, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड द 3 कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं। आई होप दैट आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर। सो थैंक यू ऑल।